नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं बीपी के टॉप 5 मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूजेज भी रहेंगे और डोज भी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेडिसिन की बात करें तो टॉप 1 की मेडिसिन आती है एम्लोडाइपिन आते हैं। एम्लोडाइपिन बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा दवा के रूप में क्या होते हैं, बीपी की सबसे अच्छा दवाओं में से एक बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल की बात करें तो हाई बीपी को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई मनुष्य को क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई रहता है, तो उस कंडीशन में हम एम्लोडाइपिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मिलेगा कि दिल पर दबाव को भी कम करता है। किसी प्रकार से क्या होता है कि आपके हार्ट पर क्या होता है कि प्रभाव आता है, जोर लगता है, बहुत ज्यादा क्या होता है कि लगता है कि भारी भारी से लग रहा है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है एम्लोडाइपिन टैबलेट का। ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को भी क्या करता है, घटाने का काम करता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है कि हार्ट अटैक या बोले तो स्ट्रोक जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम में आती है, तो उस टाइम पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्लोडाइपिन जैसे टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। पहला पॉइंट बताया है हाई बीपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, तो उस कंडीशन में उसके बीपी को कम करने के रूप में दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि दिल पर दबाव को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। आपके हार्ट पे क्या होती है, किसी प्रकार से क्या होता है, दबाव लग रहा है, भारीपन जैसे लग रहा है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एम्लोडाइपिन टैबलेट। तीसरा पॉइंट बताया है कि हार्ट अटैक या बोले तो स्ट्रोक के खतरे को भी घटाने का काम करेगा। ठीक है। ये 3 पॉइंट्स को आप लोग याद रख सकते हैं। एम्लोडाइपिन का टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है। इसका डोज की बात करें तो कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है कि 40 mg के रूप में आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ओडी के रूप में लेना है, 40 mg लेना है। ज्यादा आपको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस टाइम पर आप डोज को बढ़ाकर 80 mg तक दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डोज कितना होता है, 80 mg से ज्यादा नहीं देना है, इतना याद रखिएगा। 80 mg से कम तक प्रयोग करिएगा तो वही बेटर रहेगा, कैसे पेशेंट को प्रॉब्लम में ला सकता है। कैसे यह ऐसा दवा होता है जो कि क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही मिलता है एम्लोडाइपिन जैसे टैबलेट को। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा फर्स्ट मेडिसिन एम्लोडाइपिन का। अब बात करते हैं दूसरा मेडिसिन की बात करें तो टेल्मिसार्टेन आते हैं। ये भी क्या होते हैं कि बीपी की दवा होती है, बीपी को कंट्रोल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका इस्तेमाल में लिखा है कि बीपी को क्या होती है, कंट्रोल करता है। कोई भी मनुष्य को क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होती है कि ऊपर नीचे होते रहता है, तो उस टाइम पर बोल सकते हैं कि बीपी को कंट्रोल करता है, एक जगह लाने का काम करता है। ठीक है। दो पहला पॉइंट समझ के बीपी को कंट्रोल करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा टेल्मिसार्टेन टैबलेट का। दूसरा पॉइंट लिखा है कि हार्ट अटैक या किडनी की सुरक्षा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या होता है, किसी प्रकार से लगता है कि उसे हार्ट अटैक जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आने वाली है, तो उस कंडीशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं टेल्मिसार्टेन टैबलेट का। ठीक है। यह किडनी की सुरक्षा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है टेल्मिसार्टेन मेडिसिन को। ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो डायबिटीज वाले मरीज को भी दी जाती है। कोई मनुष्य को क्या होती है कि डायबिटीज जैसी क्या होती है प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, शुगर की मात्रा क्या होती है उसके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेल्मिसार्टेन जैसे टैबलेटों का। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देते हैं। कोई भी मनुष्य को क्या होती है कि जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा ना, तो उससे नमक बिल्कुल कम मात्रा में दीजिएगा, नमक ज्यादा देने की कोशिश नहीं करना है। जिसका ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, हाई होते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है। आगे हम और सब पॉइंट्स बताते हैं। ठीक है। 2 पॉइंट समझ गए, टेलमिस टेल्मिसार्टेन मेडिसिन और एक बताए एम्लोडाइपिन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेल्मिसार्टेन के यूज की बात करें तो 40 mg के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं। ठीक है। एक ही टैबलेट लेना है 40 mg के रूप में। मैक्सिमम डोज कितना ले सकते हैं, 80 mg तक लिया जा सकता है। जब ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, बीपी से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, जल्दी ऊपर नीचे आपका बीपी हो रहा है, तो उस टाइम पर 80 mg तक आप प्रयोग कर सकते हैं टेल्मिसार्टेन टैबलेट का। ठीक है। 2 टैबलेट समझ चुके हैं। तीसरा टैबलेट की बात करें तो लोसार्टेन आता है। लोसार्टेन भी बोल सकते हैं कि ये भी क्या होते हैं, अच्छी दवाओं में से एक बोला जा सकता है। इसका इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, हाई बीपी के रूप में किया जाता है। कोई मनुष्य को क्या होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हाई होता है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं लोसार्टेन जैसे टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। किडनी डैमेज से बचाव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है कि बीपी जैसे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके किडनी को भी क्या करता है, सुरक्षित करता है लोसार्टेन टैबलेट। ठीक है। हार्ट फेल्यूर में भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हार्ट फेल्यूर में भी क्या करते हैं, मदद करता है।
कोई मनुष्य को क्या हो जाती है कि हार्ट फेल्यूर हो रहा है, हार्ट फेल होने की संभावना लग रही, तो उस टाइम पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेलमिसार्टेन सॉरी लोसार्टेन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग जान लेते हैं इसका डोज की बात करें तो कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, 50 mg के रूप में हम दे सकते हैं, दिन में एक बार दिया जा सकता है लोसार्टेन टैबलेट का। एक बार देना है एक टाइम में, यानी बोल सकते हैं ओडी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं लोसार्टेन टैबलेट का। ठीक है, मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है 100 mg तक दे सकते हैं लोसार्टेन टैबलेट को। ठीक है, 100 mg से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो। अब चौथा मेडिसिन की बात करें तो आता है क्या, एटिनोलोल का टैबलेट होते हैं। ये भी क्या होते हैं, अच्छा टैबलेटों में से एक बोल सकती हैं। इसका इस्तेमाल की बात करें तो बीपी और धड़कन को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी बोल सकती है कोई मनुष्य को क्या होती है कि बीपी क्या होती है कि बहुत ज्यादा क्या होती है हाई रहता है, तो उस टाइम पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटिनोलोल का टैबलेट का। उसके धड़कन को कम करने के रूप में दिया जाता है, हार्ट बीट को कम करने के रूप में दिया जाता है। जब क्या होता है कि उसका क्या होता है धड़कन क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, उसका हार्ट रेट क्या होता है कि बहुत तेजी से क्या होता है धक धक करता है, तो उस टाइम पर हम दे सकते हैं एटिनोलोल जैसे टैबलेट का। या बोले तो उसका क्या होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहेगा, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटिनोलोल टैबलेट का। ठीक है, दूसरा यूज की बात कर लेते हैं तो एटिनोलोल में लिखा है कि एंजाइटी में बीपी बढ़ने पर दिया जाता है। एंजाइटी जैसे क्या होती है प्रॉब्लम में आती है, उस टाइम पे क्या होती है कि उसका जो होता है कि बीपी ब्लड प्रेशर क्या हो जाती है कि हाई हो जाता है, तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटिनोलोल टैबलेट का। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि हार्ट फ्लूइड में भी उपयोग किया जाता है। कोई मनुष्य को क्या होती है हार्ट फ्लूइड जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आती है, तो उस टाइम पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटिनोलोल जैसे टैबलेटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से दिया जा सकता है, मार्केट में आपको मिल जाएंगे, मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे एटिनोलोल जैसे टैबलेट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं इसकी डोज की बात करें तो आप 25 से लेकर 50 mg तक प्रयोग कर सकते हैं। दिन में एक बार दिया जा सकता है एक टैबलेट एक बार में देना है एटिनोलोल टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चौथा टैबलेट जो कि बीपी की होने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पांचवा टैबलेट की बात करें तो लिखा है कि हाइड्रोक्लोरोथाजाइड होते हैं टैबलेट। ये भी क्या होते हैं बहुत अच्छा होते हैं, जो कि बीपी के कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बेसिकली इस्तेमाल की लिखाई का यूजेज में क्या, शरीर में एक्स्ट्रा पानी निकलने पर बीपी को कम करता है। यानी बोल सकते हैं कि जिसे बोल सकते हैं कि शरीर से क्या होती है कि बहुत ज्यादा क्या होती है एक्स्ट्रा क्या होती है पानी निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बीपी कोई मनुष्य को क्या होती है कि हाई रहता है, तो उसको बीपी को क्या करता है कम करने के रूप में दिया जाता है। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरोथाजाइड का टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज में लिखा है कि सूजन या बोल सकते हैं ईडिमा की कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरोथाजाइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ईडिमा में भी दिया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है कि बीपी को कंट्रोल करने में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरोथाजाइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मनुष्य को क्या होती है बीपी क्या होता है कि हाई रहेगा, तो उस टाइम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपी को उसको नॉर्मलाइज करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरोथाजाइड टैबलेट का ले सकते हैं हम। ठीक है, 5 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, इसका डोज की बात कर लेते हैं तो 12.5 से लेकर 2.5 mg तक हम दे सकते हैं। एक टैबलेट आपको दिन में एक बार दे सकते हैं। ठीक है, दिन में एक मतलब बोल सकते हैं कि सुबह में ही देना हाइड्रोक्लोरोथाजाइड टैबलेट को आप मॉर्निंग में एक टैबलेट खाना खाने के बाद दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा टोटल 5 टैबलेट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट में लिखा है कि बीपी की दवा अचानक आप बंद और चालू नहीं कर सकते। कोई भी दवा का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक टाइम आपको देना है। सुबह में दे रहे हैं तो सुबह में ही देना है, शाम में देना है तो शाम में ही देना है। ऐसे तो डॉक्टर लोग जरूर आपको बताएंगे ओडी के रूप में इस्तेमाल करना है, लेकिन कौन से टाइम देना है ये जरूर बताएंगे आपको। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट में लिखा है कि कम मात्रा में आपको नमक का यूज करना है। जिस मनुष्य का क्या होती है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है कि हाई जाता है, बीपी की कंडीशन क्या होती है बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, तो उस टाइम पर हम नमक की मात्रा बहुत ही कम देना चाहिए। दिन में आपको 5 ग्राम से भी कम देना है, 5 ग्राम तक भी नहीं देना है, इतना याद रखिएगा। जिस मनुष्य को क्या हो जाता है कि बीपी क्या होता है कि हाई रहता है, उस टाइम पर हम 5 ग्राम तक भी हम नमक को नहीं दे सकते। इतना आप लोग को अच्छा से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है महत्वपूर्ण में लिखा है कि
रोज बीपी को रिकॉर्ड करें। कोई भी मनुष्य को क्या हो जाती है, किसी प्रकार से बोले तो उसका बीपी क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई हो रहा है। तो उस टाइम पर बोल सकते हैं कि उसका दवा का इस्तेमाल करिए। साथ साथ में आपको एक बात को और ध्यान रखना है, जो उसका बीपी का लेवल होता है उसको आप रिकॉर्ड करते चलिए। आज इतना है, कल इतना है, ऐसे आप पता कर करके उसके बीपी को पता कर सकते हो, उसका दवा फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और रोजाना आपको क्या बोल सकते हैं, ये डाइट जैसी प्रॉब्लम आती है, अपनी बॉडी को बोल सकते हैं एक तरह से फिटनेस बनाए रख सकते हैं। और चिप्स या बोल सकते हैं मार्केट में जितने भी पैकेट वाले सामान आते हैं, तेल वाला सामान आते हैं जिसमें नमक होते हैं, उसका बिल्कुल यूज नहीं करना है। ब्लड प्रेशर जब क्या होता है कि हाई रहेगा, तो उस टाइम पर आप ये सभी बातों को ध्यान रख सकते हैं। नमक का कम से कम मात्रा में यूज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। चैनल पर जाइएगा, चैनल में देखिएगा, अब टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहां से आपको मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप लोग ले लीजिए। जैसे हम बता रहे उसी तरह से नोट्स वहां पर हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में आराम से समझ सकते हैं, खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।